हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो फाइनली जो है जिसका आप सभी को वेट था, नया शिक्षा जो चयन आयोग है इसके गठन को जो है मंजूरी मिल चुकी है। बट आपने देखा होगा कि बहुत गुड न्यूज़ है, बहुत खुशखबरी है, जैसे कि सुपर टेट की वैकेंसी आ गई है। देखिए, मैं आपको जो है सब कुछ एक एक चीज़ बताऊंगी, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बट लास्ट में जाते जाते आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका पूरा खेल क्या चल रहा है। कि जो सर्कल है वो कई बार हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि यूपी टेट ये कोई पहली बार नहीं होने जा रहा है। जब से जो है आप जानते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी आए हैं, तब से आपने देखा होगा कि यूपी टेट तो बार बार हुआ, बट सुपर टेट तो एक भी बार नहीं हुआ। इन्होंने दोबारा से एक नया खेल खेल दिया कि एक शिक्षा सेवा चयन आयोग ला दिया, और अब दोबारा से जो है यूपी टेट होगा। मतलब बार बार यूपी टेट, और यूपी टेट होते होते फिर से आपके 2024 की लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। फिलहाल जो है मैं यहाँ पर आपको एक एक सच्चाई बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर बस लिख दूं कि गुड न्यूज़ है बहुत बड़ी, और ये जो है खुशखबरी है, क्योंकि अब आपको नौकरी मिलने वाली है। तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है ये 2019 से बन रहा है। आप सोचिए, 2019 से बन रहा है। फिलहाल इसको गठन होने में ही, इसकी मंजूरी को मिलने में 8 महीने तक का समय लगा। आज आप जानते हैं मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, इवन यहाँ पे, सॉरी टेलीग्राम पे नहीं, यूट्यूब के कमेंट्स बहुत सारे आ रहे थे सुबह से ही कि आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें क्या आया है। तो यही आया है कि फाइनली जो है इसको कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी मिल चुकी है। आप जानते हैं कि इसमें जो है एक अध्यक्ष होंगे और 12 सदस्य होंगे, जो कि आपका पूरा जो परीक्षाएं हैं वो कराएंगे। दूसरी चीज कि अभी इसको केवल कैबिनेट में मंजूरी मिली है। याद रखिएगा, कैबिनेट में मंजूरी मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि अब आपके सारे एग्जाम्स जो हैं बहुत अच्छे से स्मूथली कंडक्ट कराए जाएंगे। इसका मतलब सिर्फ यही है कि चलो गठन हो गया है, अब इसको मानसून सत्र आने वाला है और 5 दिन का होगा। और आप जानते हैं कि इसको मानसून सत्र में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है इसको यहाँ पर पारित करना होगा। और आप जानते ही हैं 5 दिन का है, और 5 दिन का समय कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं। खास करके जो विपक्ष है वो भी अपना रखते हैं, हड़ताल भी हो जाता है। तो इसमें मानसून सत्र में इसको पारित होना है। अब ये मानसून सत्र में पारित नहीं है, केवल जो है कैबिनेट मीटिंग में इसको जो है मंजूरी मिली है। तो फिलहाल जो है मानसून सत्र में पारित 5 दिन का चलेगा। अब 5 दिन में देखते हैं पारित हो जाता है, वैसे तो हो ही जाना चाहिए क्योंकि कैबिनेट से मिल गया है, तो यहाँ पर भी मिल ही जाएगा। दूसरी चीज है कि इसके बाद से क्या होगा, क्या परीक्षाएं हो जाएंगी। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, कल है 2 अगस्त और 2 अगस्त को धरना प्रदर्शन होने वाला है प्रयागराज में। आप जानते ही हैं, तो यहाँ पर आप सभी को इसलिए भी जाना जरूरी है क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग और न्यूज़पेपर की कटिंग, ये सारी चीजें जानबूझ के बार बार होती हैं, ताकि जो है स्ट्राइक है वो जो है उतना स्ट्रांग ना हो। क्योंकि जैसे हमें पता चलता है ना कि अरे वाह, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है, बहुत जल्द वैकेंसीज आने वाली होगी, तो यूनिटी जो है ना अपने आप टूट जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये पता चल जाता है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को तो गठन हो चुका है, अब क्या जाएंगे धरना प्रदर्शन में, पढ़ाई करते हैं, भर्ती आ ही जाएगी। और ऐसा खेल कई बार हुआ है। तो ये सारी चीजें, न्यूज़पेपर की कटिंग हो गई या फिर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सुपर टेट की वैकेंसीज आ रही है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, अब आपका क्वेश्चन ये आएगा कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का तो गठन हो गया है, क्या और मानसून सत्र में भी जो है ये पारित हो जाएगा, तो क्या जो है इसका एग्जाम सबसे पहले यूपी टेट होगा या फिर आपका सबसे पहले जो है सुपर टेट होगा। तो एक ये आप सभी जानते हैं कि बिना यूपी टेट के सुपर टेट नहीं हो सकता है। और ये यूपी टेट अभी तक आप जानते हैं कि ये तो विधानसभा का चुनाव था, उसमें आपने देखा था, उसके पहले बहुत सारे बच्चे हैं जो सीटेट यूपी टेट पास हैं, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पास है। ये तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी यूपी टेट से होकर ही रास्ता जाएगा। दूसरी चीज है कि यूपी टेट ऐसा तो है नहीं कि आपका ये पहली बार होने जा रहा है, इसके पहले भी कई बार हुआ है, और इन्हीं की जो है जब ये थे तभी से हो रहा है। फिर भी यूपी टेट के बाद से भी एक भी नई शिक्षक भर्ती का जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं हुआ। खास तौर पे जब 17,000 51,000 का हलफनामा है वो भी नहीं आया सामने। तो सबसे बड़ा यही है कि आप सभी को यूनिटी जरूर दिखानी है, नहीं तो दोबारा से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन हुआ है पारित भी हो जाएगा। आपके जो परीक्षाएं जो विलंबित हैं, जो कि पहले की हैं, अभी वो उनका एग्जाम डेट आ जाएगा, सबसे पहले वही परीक्षा होगा, उसके बाद से आपका यूपी टेट हो जाएगा। और यूपी टेट के बाद से सब बहुत खुश हो जाएंगे कि चलो सुपर टेट तो आएगा, फिर आपका सुपर टेट शायद फिर से बंद हो। जी हाँ, यही सच्चाई है। आपने देखा होगा, ये मैं कोई पहली बार नहीं, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, कितनी बार हुआ है आप जानते हैं, इतनी बार हुआ है, इतनी स्ट्राइक हुई, इतना धरना प्रदर्शन हुआ, बट इस बार जो है यूनिटी की जरूरत है। क्योंकि देखिए, जब यूनिटी होती है ना
तभी जाकर आपकी बात भी मानी जाएगी। क्योंकि असली मुद्दा क्या है, असली मुद्दा ये है कि यूपी टेट के बाद से जो है हमें जो है शिक्षक बनना है और उसके लिए परीक्षाएं होनी चाहिए, सुपर टेट की वैकेंसीज जो है वो आनी चाहिए, यही है असली मुद्दा। क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है बहुत सारे एग्जाम्स कराने के लिए, आप भी जानते हैं, बस एक सुपर टेट के लिए नहीं हुआ है। बट आप भी जानते हो कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो उन्हीं को हो रहा है जो लोग इसका काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि सुपर टेट हो जाए, सुपर टेट हो जाए। तो ये एक सच्चाई है। और आप भी जानते हैं कि जो गठन हो गया है या फिर इसका पारित हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी भर्ती आ गई है। इसके लिए तो लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष जो है वो सफल तभी होगा जब स्टूडेंट में जो है यूनिटी होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोग बढ़ जाते हैं, जैसे कि बीएड डीएलएड की लड़ाई आप जानते हैं, धरना प्रदर्शन जो है होता है वो सफल इसलिए भी नहीं हो पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बीएड बीटीसी की जो लड़ाई है इस वजह से। तो ये सारी चीजें आप खत्म कीजिए, क्योंकि बीएड वालों को भी मौका मिल रहा है और बीटीसी वालों को भी, सभी को मौका मिल रहा है। और अगर यूनिटी नहीं होगी तो ये साल भी आपका चला जाएगा, ज्यादा समय बचा नहीं है। और मानसून सत्र तो जस्ट होने ही वाला है ना। अगर मान लीजिए मानसून सत्र में इसको पारित कर दिया जाता है और इसके बाद से धरना प्रदर्शन भी आपका कल का 2 अगस्त का सफल हो जाता है, देन सुपर टेट के बारे में एक बार लिखित बयान आए। क्योंकि ये मुंह से बोल देने वाला, जैसे शिक्षा मंत्री का बयान आया था ना 17,000, उन्होंने सबके सामने ही तो बोला था, उसका लिखित तो कुछ था नहीं। तो इसी वजह से ये 17,000 अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। तो मांग यही है कि कम से कम सुपर टेट का विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी हो कि कितनी भर्तियों पे होना है और सारी चीजें, ताकि बच्चे जो हैं बार बार यूपी टेट पे लटके ना रहें। नहीं तो दोबारा से एक बार और फॉर्म भरवाएंगे, फिर से यूपी टेट करवाएंगे, फिर से भर्ती नहीं आएगी, फिर से यूपी टेट करवाएंगे, फिर से भर्ती नहीं आएगी। तो ये सारा प्रोसीजर कब तक चलता रहेगा। वैसे भी टीचर की भी जरूरत है। तो फिलहाल अच्छी बात ये है कि एक जो है कम से कम ये जो चल रहा था 2019 से ही चल रहा था, उसको एक बार मौका तो मिल गया, मतलब गठन हो ही गया फाइनली। और बस एक चीज और है कि कल का जो धरना प्रदर्शन है वो सफल हो जाए, योगी जी तक जो है बात पहुंचनी जरूरी है। वैसे बात तो पहुंचती ही होगी, क्योंकि आप जानते हैं जब इतनी सारी न्यूज उन तक पहुंच जाती है तो ये भी तो पहुंचता ही होगा। बट यस, शायद वो ये जो मुद्दा है उनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कल का अगर धरना प्रदर्शन सफल होता है, ज्यादा से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो शायद आपको इस साल सुपर टेट देखने को मिलेगा। और 2024 का लोकसभा का चुनाव भी है, तो पॉसिबिलिटीज बन भी सकती है। ठीक है, तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर आपको लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी वहां के आसपास के लोग हैं, कम से कम प्रयागराज वाले जितने भी बच्चे हैं वो तो जाए ही जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।